सुनीता चौधरी कभी मिलने आके लिए आई है आप लोगों से? कभी नहीं आई है। 3 साल में कभी नहीं आई है। नहीं। और उनके पति सांसद भी गिरिडीह से सांसद हैं और ये भी 3 साल वहाँ यहाँ के विधायक भी रहे हैं। तो कभी इस टोले मोहल्ले में यहाँ लेकर आए हैं? कभी नहीं मिलने तो आए। कैसा रहा ममता देवी का 3 साल का कार्यकाल? और देखिए 3 साल में बीच में कोरोना आया। कोरोना में पूरा देश शांत था, लेकिन जो भी विधायक मत से होना चाहिए काम हम लोग के गांव में हुआ है। देखिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है शिक्षा, और शिक्षा के लिए हम लोग का मतलब भवन आवंटन करवाएं हाई स्कूल में। हम लोग का ये आसपास में पानी का बहुत ज़्यादा दिक्कत होता था। तालाब खुदवाएं, जो अभी काम जारी है। तालाब हम लोग का भव्य तालाब, बड़ा सा तालाब बन रहा है, जिसमें हम लोग का मतलब महिलाओं का कपड़ा लता नहान धोन का भी काम होगा। जो कौन सा फंड से है? ये विधायक फंड से विधायक फंड से है ना? है। तो मतलब ममता देवी का 3 साल कार्यकाल, मतलब आप 2 साल कोरोना बोल रहे हैं। हाँ। तो सुनीता चौधरी कभी क्षेत्र में रही है अपने चुनावी मतलब हारने के बाद? कभी क्षेत्र में जनता से मिलने के लिए कोई नहीं, वैसा तो नहीं है, नहीं रही है वैसा। बल्कि पहले एक है होता था कि शादी में वो देती थी 5,000 सुनते थे, देवे करता था। उसके बाद मतलब मरखी में दे देता था, छठियारी में दे देता था। उसके बाद हारने के बाद वो किसी से नहीं मिल रही है। तो हारने के बाद नहीं मिल रही है तो क्या हमारा रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में बच्चे पैदा होना बंद हो गए? हम लोग का बहन बेटी का शादी ब्याह बंद हो गया? हम लोग का यहाँ मतलब मरना जीना बंद हो गया? माँ पिताजी का अगर मृत्यु हो जा रहा है या किसी का मृत्यु हो जा रहा है तो उसका 10 संस्कार श्राद्ध नहीं हो रहा है? हो रहा है। ये कुल मिला के रामगढ़ विधानसभा के जनता को भिखारी बना के रख दिया था। जी बिल्कुल। हाँ। अभी महिलाओं से मैं बताता हूँ कि ममता देवी को विधायक थी, लेकिन सुनीता चौधरी कभी मिलने आके लिए आई है आप लोगों से? कभी नहीं आई है। 3 साल में कभी नहीं आई है। नहीं। और उनके पति सांसद भी गिरिडीह से सांसद हैं और ये भी 3 साल वहाँ यहाँ के विधायक भी रहे हैं। तो कभी इस टोले मोहल्ले में यहाँ लेकर आए हैं? कभी नहीं मिलने आए। क्या अपेक्षा, क्या मांग कर सकते हैं आप बजरंग महतो से? बताइए, कोई काम वगैरह कुछ बताइए। टोले मोहल्ले का जो प्रॉब्लम होगा बताइए। पानी की समस्या है वो दिला दे, हाँ। और सड़क की भी समस्या है वो भी दिलवा दे। सड़क और पानी समस्या निकलना भी हम लोग का जुलूम है। क्या? पानी निकलना जिसे घर दूर में है तो मतलब पानी किसका जमीन में कर देंगे हम लोग? सुनीता चौधरी जी कभी क्षेत्र में रही है हारने के बावजूद भी? ना, नहीं आई है ना? नहीं। बताइए, यहाँ से मतलब कोई चूल्हा प्रमुख के रूप में कोई नहीं मतलब लुभा रहा है? नहीं। हाँ? चूल्हा प्रमुख पता नहीं क्या है सो? हाँ? पैसा से कोई नहीं दे रहा, मतलब वोट देना है पैसा की बगैर पैसा से? बगैर पैसा से। चलिए बहुत बढ़िया। और ममता देवी का कोई काम गिना सकते हैं टोले मोहल्ले से आप? हाँ, स्कूल बनवाए, तालाब जो करवा रहे हैं वो ही करवा रही है। तो ममता देवी कभी मिलने आई है आपसे? मिली है कभी? कब से आपसे पता जी, टोले मोहल्ले में? मिली है। चलिए, अब ममता देवी का मतलब जो इधर कभी बच्चा उच्चा लेकर कभी आती है क्या? मतलब उनके पति बजरंग महतो? नहीं ना? तो मतलब चूल्हा प्रमुख जो इस तरह के लोग यहाँ लालच दे रही है कि चूल्हा प्रमुख एक गुट बन रहा है, तो यहाँ कोई लालच वाला तरह का नहीं ना? कि ममता देवी को उनके बच्चे के साथ में जो अन्याय हुआ है जी। सारा विधानसभा क्षेत्र में ममता देवी का ममतामय हो गया है। ममतामय हो गया है। गांव टोला मोहल्ला कस्बा हर महिला बुजुर्ग का एक ही जबान है, ममता देवी बजरंग महतो और कांग्रेस पार्टी। लेकिन जो यहाँ के आंसू जो समर्थक है कह रहे हैं कि बच्चे को एक क्षेत्र में लेकर घूमना कहीं ना कहीं यहाँ एगो सहानुभूति बटोरने का प्रयास हो रहा है। मैं उन आंसू पार्टी को कहना चाहता हूँ कि क्या आपका माँ भी एक नारी है? अगर आप इस तरह से लालछन लगाते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपनी माँ के ऊपर ही लालछन लगा रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ उस छोटा सा नन्हा बालक का क्या गलती था? मैं कहना चाहता हूँ आंसू पार्टी के सुप्रीमो से कि आपने षड्यंत्र करके गोला गोली कांड में आपने उसको फंसाकर उनको जबरन जैसे तैसे साम दाम पैसा देकर उनको जेल भेजने का काम किया। और जेल भेजने का काम का मतलब था कि इनका चुनाव जो 5 साल जनता मैंडेट दिया था, उनको बहुमत देकर बैठाया था। देखिए आंसू पार्टी है ना, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। आंसू पार्टी सत्ता के बिना रह ही नहीं सकता। ये मौसा बेटा जो है ना, सुदेश कुमार महतो जी और चंद्र प्रकाश चौधरी जी, सत्ता के बिना ये लोग पागल हो जाएंगे, गिड़गिड़ाते हुए मर जाएंगे, क्योंकि ये लोग को आकुत धन संपत्ति अर्जन कर लिया है। ये लोग को मैं कहना चाहता हूँ झारखंड सरकार से भी और मोदी जी से भी कि मोदी जी, क्या आपको आंसू पार्टी का सुप्रीमो
और मंत्री जी जो 15 सालों से राज किया और अभी तक उसका सीबीआई क्यों नहीं जांच होती है? केवल आप विपक्षियों का जांच करते हैं। अगर जांच किया जाएगा तो मौसा बेटा जेल के अंदर होगा। और ममता देवी आंदोलनकारी है, गरीब गुरबा का आंदोलनकारी है। वो हक अधिकार के लड़ रही थी, वो किसी का धन संपत्ति का वो चोरी करके नहीं गई है, ऐसा अधिक संपत्ति में नहीं गई है। वो तो जनता का हक अधिकार दिलाने के लड़ी थी और उसको जेल भेज दिया। लेकिन ये भ्रष्टाचारी लोग कब जाएंगे जेल?